हाँ, तो नमस्कार जी, आप सभी से उम्मीद है कि आप लोग अच्छा होंगे, बढ़िया होंगे। तो देखिए आज की क्लास में क्लास 12th यानी क्लास 12वीं के मैथ लेके आए हैं, चैप्टर नंबर 3 यानी जिसको अवयव कहते हैं, इंग्लिश में मैट्रिक्स कहते हैं। हमारा तीसरा वीडियो है, तो चलते हैं आगे की क्लास में। देखिए हम लोग हम लोग जाने थे पिछले क्लास में कि पहला कि कोटि कैसे निकाला जाता है, यानी कैसे कोटि निकाला जाता है। कोटि का सूत्र था R/C। और फिर से दूसरा का सीखे थे संभावित कोटि। संभावित कोटि सीखे थे। संभावित कोटि सीख चुके हैं हम लोग। संभावित कोटि के बाद हम लोग तीसरा सीखे थे अवयव की संख्या कैसे निकाला जाता है। अवयव की संख्या यानी इस सब के बारे में हम लोग पिछले क्लास में हम लोग जान चुके हैं कि अवयव की कोटि कैसे निकाला जाता है, फिर से संभावित कोटि कैसे निकाला जाता है, फिर से अवयव की संख्या कैसे निकाला जाता है। तो हम लोग आज की क्लास में सीखने वाले हैं अवयव के प्रकार। हम लोग क्या सीखने वाले हैं? तो अवयव के प्रकार। क्या सीखने वाले हैं? हम लोग अवयव के प्रकार सीखने वाले हैं। अवयव के प्रकार। तो हम लोग आज की क्लास में अवयव के प्रकार सीखने वाले हैं, जो कि महत्वपूर्ण क्लास है। तो देखिए अवयव के प्रकार किसे कहते हैं, यानी अवयव के प्रकार। रुकिए 2 मिनट। अवयव के प्रकार, चलिए अवयव के हम लोग प्रकार सीखने वाले हैं। तो देखिए पहला होता है पंक्तित अवयव। पंक्तित अवयव। देखिए अवयव के प्रकार में हम लोग सीखेंगे पहला पंक्तित अवयव, जिसको रो मैट्रिक्स कहते हैं। जिसको क्या कहते हैं? रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स क्या लिखते हैं हम लोग? रो मैट्रिक्स लिखते हैं। तो देखिए रो मैट्रिक्स लिखते हैं पहला। तो देखिए रो मैट्रिक्स आखिर में किसे कहते हैं, यानी पंक्तित अवयव किसे कहते हैं, इनके बारे में हम लोग जानने वाले हैं। देखिए ऐसी अवयव जिसमें स्तंभ, देखिए ऐसी अवयव लिख लीजिए, ऐसी अवयव जिसमें ऐसी अवयव जिसमें पंक्ति की संख्या पंक्ति की संख्या एक पंक्ति की संख्या एक हो, पंक्ति की संख्या एक हो, किंतु स्तंभ की संख्या एक से अधिक हो। एक से अधिक हो, उसे पंक्तित अवयव कहते हैं। उसे अवयव कहते हैं। देखिए हम लोग देखने वाले हैं, क्या देखने वाले हैं? हम लोग देखने वाले पंक्तित अवयव। तो देखिए पंक्तित अवयव किसे कहते हैं? ऐसी अवयव जिसमें पंक्ति की संख्या एक हो, यानी ऐसी अवयव जिसमें हम लोग क्या कह सकते हैं? पंक्ति की संख्या एक हो, यानी R1 हो। जैसे 1 2 3, पंक्ति की संख्या एक ही हो, मान लीजिए R1 ही हो, पंक्ति की संख्या एक हो, किंतु पंक्ति की संख्या एक हो, किंतु स्तंभ की संख्या
एक से अधिक हो उसी को हम पंकित अवयव कहते हैं। यानी ऐसी अवयव जिसमें पंकित की संख्या एक हो। मान लीजिए एक अवयव है जिसमें पंकित की संख्या क्या है, तो एक है। एक अवयव है जिसमें पंकित की संख्या एक है, 2 4 3 4, ये मान लीजिए एक अवयव है जिसमें R1 एक पंक्ति की संख्या है लेकिन स्तंभ की संख्या एक से अधिक है, जैसे C1 C2 C3 C4। यानी पंक्तित वन यानी कह सकते हैं पंक्तित को हम लोग को रो कहते हैं। यानी पंक्तित जो है उसको हम लोग रो कहते हैं, रो इंग्लिश में। तो देखिए पंक्तित की संख्या कितना है, तो देखिए पंक्तित की संख्या एक है। देखिए इस प्रकार से हम लोग देखें तो पंक्तित की संख्या एक है, किंतु स्तंभ के बात किया जाए तो देखिए एक स्तंभ, दो स्तंभ, तीन स्तंभ, चार स्तंभ। तो पंक्तित की संख्या एक होना चाहिए लेकिन स्तंभ की संख्या एक से अधिक होना चाहिए। जैसे एक और ले लीजिए, ए बराबर 5 4 3 2 4, मान लीजिए 2 है। तो ये भी क्या है, तो हमारा पंक्तित अवयव है। ये भी हमारा क्या है, तो अभी हमारा पंक्तित अवयव है। यह भी पंक्तित अवयव है। देखिए यह भी हमारा कौन सा अवयव है, तो यह भी हमारा पंक्तित अवयव है। ये भी हमारा पंक्तित अवयव है। देखिए समझ लीजिए जिसमें पंक्तित की संख्या एक हो, सिर्फ पंक्तित जो हो यानी एक हो, इस प्रकार से हम लोग पंक्तित कहते हैं। इस प्रकार से रहे तो इसको पंक्तित कहते हैं। तो पंक्तित की संख्या एक हो, सिर्फ एक ही को होना चाहिए, तब इसको हम क्या कह सकते हैं, पंक्तित अवयव यानी रो मैट्रिक्स कह सकते हैं। चलिए और ले लीजिए, ए बराबर 3 4 2 4 2, ये भी कौन सा अवयव है, तो अभी हमारा ये भी पंक्तित अवयव है। हमारा कौन सा अवयव है, पंक्तित अवयव है। यह भी कौन सा अवयव है, तो यह भी हमारा पंक्तित अवयव है। इस प्रकार से हम लोग बनाने वाले हैं। ठीक, पंक्तित अवयव में कोई दिक्कत के नहीं बात, यानी फिर से एक बार कर लेते हैं, हम लोग देख लेते हैं पुनः एक बार और। देखिए अवयव के प्रकार देख रहे थे, जिसमें पहला पंक्तित अवयव देख रहे हैं। ऐसी अवयव जिसमें पंक्तित की संख्या एक हो किंतु स्तंभ की संख्या एक से अधिक हो, उसी को हम पंक्तित अवयव कहते हैं। उसी को हम क्या कहते हैं, तो उसी को हम पंक्तित अवयव कहते हैं। उसे ही क्या कहते हैं, पंक्तित अवयव कहते हैं। देख लीजिए, यानी देखिए ऐसी अवयव जिसमें पंक्तित की संख्या एक है ना, पंक्तित की संख्या एक है लेकिन स्तंभ की संख्या एक से अधिक है। इसमें भी देखिए पंक्तित की संख्या R1 ही है, एक ही है, लेकिन स्तंभ की संख्या C1 C2 C2, इस प्रकार से अनेक प्रकार की है, यानी एक से अधिक है स्तंभ की संख्या। इसमें भी देख लीजिए R1 एक ही को है लेकिन स्तंभ की संख्या एक से अधिक है, अधिक है, क्या है, अधिक है। इस प्रकार से देख लीजिए। तो अब हम लोग देखने वाले हैं, हम लोग पहले का देख लिए क्या, पंक्तित अवयव, पंक्तित अवयव। अब दूसरा का देखने वाले हैं, पंक्तित पर हैं। इस प्रकार से हम लोग पंक्तित पर हैं इस प्रकार से, तो हम लोग स्तंभ भी पढ़ेंगे ना। पंक्तित पर है इस प्रकार से, तो हम लोग इस प्रकार से स्तंभ भी पढ़ेंगे अभी। तो स्तंभ, अब पहले का देख लिए पंक्तित अवयव, पहला का देख लिए पंक्तित अवयव, दूसरा देखेंगे स्तंभ, यानी पंक्तित अवयव, दूसरा देखने वाले हैं स्तंभ अवयव। तो दूसरा क्या देखने वाले हैं, स्तंभ अवयव, स्तंभ अवयव। तो देखिए पहला देख लिए हम पंक्तित अवयव और दूसरा देखेंगे स्तंभ अवयव। तो लिखिए स्तंभ अवयव, जिसको हम लोग कॉलम मैट्रिक्स कहते हैं, कॉलम मैट्रिक्स कहते हैं। लिख लीजिएगा इंग्लिश में। देखिए पंक्तित अवयव, देखिए उसी प्रकार से लिखना है। देखिए पंक्तित अवयव में हम लोग पढ़ें कि पंक्तित की संख्या एक है। मान लीजिए कॉन्सोनेंट हो जाइए, एकदम शांति बना लीजिए। देख लीजिए यहाँ पर पंक्तित अवयव हम लोग पढ़ रहे थे, तो देखिए इसमें पंक्तित की संख्या एक है। तो इसमें भी हम लोग स्तंभ अवयव पढ़ रहे हैं, तो क्या लिखेंगे, ऐसी अवयव, ऐसी 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 अवयव, ऐसी अवयव जिसमें, ऐसी अवयव जिसमें स्तंभ की संख्या
यानी ऐसी अवयव जिसमें स्तंभ की संख्या, ऐसी अवयव जिसमें स्तंभ की स्तंभ की संख्या एक हो किंतु 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 की संख्या पंक्ति की संख्या एक से अधिक हो, उसे स्तंभ अवयव कहते हैं, यानी स्तंभ अवयव कहते हैं। देख लीजिए क्या रहा है क्या, उसी प्रकार से देखेंगे। देखिए, शांति बना के देख लीजिए, एक बार सुन लीजिए। ऐसी अवयव जिसमें स्तंभ की संख्या एक हो किंतु पंक्ति की संख्या एक से अधिक हो, उसी को हम स्तंभ अवयव कहते हैं। तो देखिए, पंक्ति की संख्या, स्तंभ की संख्या क्या होना चाहिए, एक होना चाहिए, स्तंभ की संख्या एक, लेकिन पंक्ति की संख्या जो हो वह एक से अधिक होना चाहिए, एक से अधिक, यानी एक से हमारा अधिक होना चाहिए। जैसे में देख लीजिए, एक हमारा अवयव है एक हमारा क्या है, तो अवयव है जिसमें एक दिया है, तो क्या करा है, ऐसी अवयव जिसमें स्तंभ की संख्या एक हो, C1 हो केवल, लेकिन पंक्ति की संख्या एक से अधिक होगा, R1 R2 R3 इस प्रकार से अधिक होगा। तो मान लीजिए दिया है 2 4 3, तो देखिए इसमें पंक्ति एक ही गो है, पंक्ति की संख्या एक से अधिक है। देख लीजिए, पंक्ति की संख्या एक से अधिक है, 3 को इसमें है पंक्ति। लेकिन स्तंभ की बात किया जाए, स्तंभ की किसकी, तो स्तंभ के, तो देखिए स्तंभ एक ही गो है, C1 है, लेकिन पंक्ति की संख्या 1 को 2 को 3 को है, पंक्ति की संख्या 3 को है, लेकिन स्तंभ की संख्या एक ही है, तो इसी को हम स्तंभ अवयव कहते हैं। लीजिए, और ये अवयव दिया है 2 4 3 2, यह कौन सा अवयव है, तो देखिए पंक्ति की संख्या देखना है चुपचाप, यानी पंक्ति या स्तंभ की संख्या देखना है। तो देखिए पंक्ति की संख्या एक से अधिक है, एक से अधिक है, तो इसको क्या कर सकते हैं, तो इसको हम लोग, लेकिन स्तंभ की संख्या C1 है, स्तंभ की संख्या C1 है, तो इसको हम स्तंभ अवयव कह सकते हैं, स्तंभ अवयव। इसी प्रकार से और देखेंगे, ए बराबर एक मैट्रिक्स है 2 4 3, ये भी कौन सा अवयव है, तो यह हमारा स्तंभ अवयव ही है। अब बताइए इसमें कौन कौन सा अवयव है। ए बराबर 2 4 यह कौन सा अवयव है, और ए बराबर 2 3 4 यह कौन सा अवयव है। तो देखिए बुआ जी, देखना है कि इसमें, यानी इसमें स्तंभ की संख्या, इसमें देखिए स्तंभ की संख्या एक से अधिक है, या चुपचाप देखिए पंक्ति की संख्या कितना है, एक है, पंक्ति की संख्या एक है और स्तंभ की संख्या एक से अधिक है, तो इसको हम पंक्ति अवयव कह सकते हैं, पंक्ति अवयव, इसको क्या कह सकते हैं हम, पंक्ति अवयव कह सकते हैं। देखिए इसमें स्तंभ की संख्या एक है, C1 है, लेकिन पंक्ति की संख्या एक से अधिक है, स्तंभ की संख्या एक है किंतु पंक्ति की संख्या एक से अधिक है, R1 R2 और R3, तो इसको हम कह सकते हैं स्तंभ अवयव, स्तंभ अवयव। देखिए स्तंभ अवयव क्यों कहें, कि स्तंभ की संख्या एक है और यहाँ पंक्ति की संख्या एक है, तो पंक्ति अवयव, और यहाँ स्तंभ की संख्या है एक है, तो इसी को स्तंभ अवयव कहते हैं। चलिए पहला नंबर लिखिए 2 4 3, यह कौन सा अवयव है। दूसरा नंबर लिखिए 5 4 3 2, यह कौन सा अवयव है, बनाइए। तो ये दोनों आप लोग बनाइए तो बुआ जी हाली, चलिए बनाइए आप लोग, चलिए बनाइए। तो देखिए यह हम भी हमारा पंक्ति अवयव है, पंक्ति अवयव, ये भी हमारा पंक्ति अवयव है, ये भी हमारा। अगर इसी प्रकार से हमारा 2 4 3 है, तो यह हमारा स्तंभ अवयव हो सकता है। तो हम लोग दो चीज देख लिए अवयव के प्रकार में, पहला पंक्ति अवयव, पंक्ति अवयव, और दूसरा देखें स्तंभ अवयव, स्तंभ अवयव।
यानी हम लोग पहला देख लिए, पहला हम लोग देख लिए पंकित अवयव, लेकिन दूसरा क्या देख लिए, स्तंभ अवयव। अब तीसरा नंबर में दिखना है, तीसरा नंबर में अब हम लोग देखेंगे तीसरा नंबर में एकल अवयव, एकल अवयव यानी क्या देखने वाले हैं, एकल अवयव। तो देखिए एकल अवयव लिख लीजिए, तीसरा का, तीसरा का लिख लीजिए। पंकित अवयव को इंग्लिश में क्या कहते हैं, पंकित अवयव, थोड़ा सा लिख लीजिए, इंग्लिश भी लिख लीजिए आप लोग, चाहे छोड़ दीजिए। चलिए एकल अवयव, एकल अवयव, एकल अवयव इसको कहते हैं सिंगल, सिंगल, सिंगल मैट्रिक्स, सिंगल मैट्रिक्स इसको क्या कहते हैं हम लोग, सिंगल मैट्रिक्स और एकल अवयव, यानी सिंगल मैट्रिक्स कहें या एकल अवयव भी कह सकते हैं। ठीक, एकल अवयव कहें या सिंगल मैट्रिक्स कह सकते हैं। लिखिए, लिखिए, चलिए लिखिए। ऐसी अवयव जिसमें पंक्ति एवं स्तंभ, पंक्ति एवं स्तंभ दोनों की संख्या एक हो, यानी ऐसी अवयव, ऐसी अवयव यानी ऐसी अवयव जिसमें, जिसमें पंक्ति व स्तंभ, स्तंभ दोनों की संख्या, दोनों की संख्या एक हो, एक हो, दोनों की संख्या क्या हो, एक हो, उसे, उसे एकल अवयव कहते हैं। यानी कह रहा है एकल अवयव में, यानी जिसको हम लोग क्या कहते हैं, सिंगल मैट्रिक्स कहते हैं। तो देखिए ऐसी अवयव जिसमें पंक्ति व स्तंभ दोनों की संख्या एक हो, उसी को एकल अवयव कहते हैं। यानी एक मैट्रिक्स है जिसमें पंक्ति व स्तंभ की संख्या क्या है, एक ही है। देखिए R1 भी देखा जाए तो एक ही है, C1 भी देखा जाए तो एक ही है। तो पंक्ति व स्तंभ की संख्या एक हो, पंक्ति भी एक हो और स्तंभ भी एक हो, उसी को हम क्या कहते हैं, तो एकल अवयव कहते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं, एकल अवयव कहते हैं, यानी एकल अवयव कहते हैं, एकल अवयव इसी को हम क्या कहते हैं, तो एकल अवयव कहते हैं, इसी को हम एकल अवयव कहते हैं। तो चलते हैं इसी प्रकार से देखते हैं, एक ये अवयव है, यह में एक अवयव है जो कि तीन, यह कौन सा अवयव है, तो हम कह सकते हैं एकल अवयव है, एकल अवयव है। यहाँ हम कह सकते हैं कि यह हमारा एकल अवयव है। एक बी मैट्रिक्स है जिसमें एक अवयव चार हैं, तो इसको क्या कह सकते हैं, एकल अवयव, एकल अवयव, एकल अवयव। ये सब उदाहरण आप सभी को दे रहे हैं बुआ जी, उदाहरण कि आप लोग समझ सकें, उदाहरण दे रहे हैं कि आप लोग को याद हो सके कि एकल अवयव किसे कहते हैं, पंक्ति अवयव किसे कहते हैं, स्तंभ अवयव कहते हैं किसे। तो इसी के चलते हम लोग बहुत हम देते हैं बहुत। मान लीजिए दो, यह कौन सा अवयव है, तो एकल अवयव है। यह कौन सा अवयव है, एकल अवयव है। मान लीजिए ए बराबर दिया है 3, यह भी कौन सा अवयव, तो एकल अवयव। ए बराबर दिया है 10, ये भी कौन सा अवयव, तो एकल अवयव। तो इस प्रकार से हम लोग को देखना है, इस प्रकार से हम लोग का क्या करना है, तो देखना है। इस प्रकार से हम लोग का देखना है। चलिए तो अब हम लोग आगे की क्लास में चलते हैं। तो हम लोग पहला देख लिए पंक्ति अवयव, पंक्ति अवयव जिसको रो मैट्रिक्स कहते हैं, यानी रो मैट्रिक्स कहते हैं, यानी ऐसी अवयव जिसमें पंक्ति की संख्या एक हो लेकिन स्तंभ की संख्या एक से अधिक हो। स्तंभ का होना चाहिए, स्तंभ एक से अधिक होना चाहिए, यह बताएं पहला में। अब दूसरा आता है स्तंभ अवयव।
क्या आता है, स्तंभ अवयव। दूसरा आता है स्तंभ अवयव, ऐसी अवयव जिसमें पंक्ति की, ऐसी अवयव जिसमें स्तंभ की संख्या एक हो लेकिन पंक्ति की संख्या एक से अधिक हो, एक से अधिक हो, एक से अधिक हो, उसी को हम क्या कहते हैं, उसी को हम स्तंभ अवयव कहते हैं। और फिर से हम लोग तीसरा देख चुके हैं, एकल अवयव। हम लोग अभी अभी क्या देखे हैं, तीसरा एकल अवयव, एकल अवयव, एकल अवयव। अब चौथा देखने वाले हैं, चौथा हम लोग चौथा क्या देखने वाले हैं, वर्ग अवयव, वर्ग अवयव, वर्ग अवयव यानी स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। यानी स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। यानी इसको क्या कहते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। यानी वर्ग अवयव और इंग्लिश में कहते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। चलिए स्क्वायर मैट्रिक्स किससे कहते हैं, तो लिखिए ऐसी अवयव, ऐसी अवयव, ऐसी ऐसी अवयव, ऐसी अवयव जिसमें, ऐसी अवयव जिसमें, ऐसी अवयव जिसमें पंक्ति एवं, जिसमें पंक्ति एवं, ऐसी अवयव जिसमें पंक्ति एवं स्तंभ की संख्या, स्तंभ की संख्या, स्तंभ की संख्या, स्तंभ की संख्या समान हो, स्तंभ की संख्या समान हो, उसे समान हो, उसे उसे वर्ग अवयव कहते हैं, वर्ग अवयव कहते हैं। यानी ऐसी अवयव, ऐसी अवयव, ऐसी अवयव जिसमें पंक्ति व स्तंभ की संख्या समान हो, उसी को हम क्या कहते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, उसी को हम लोग उसे ही वर्ग अवयव कहते हैं। जैसे कर है पंक्ति व स्तंभ की संख्या समान हो, तो एक मैट्रिक्स है जिसमें 2 4 3 2 मान लीजिए, तो देखिए पंक्ति भी समान है, यानी दो को पंक्ति है इसमें, R1 और R2, और स्तंभ भी देखा जाए तो C1 और C2, यानी ये 2/2 का है, तो दो पंक्ति भी, यानी 2/2 का है, मान लीजिए 2/2 का है, यानी पंक्ति भी 2 का है और स्तंभ भी कितना है, 2 है, यानी पंक्ति भी 2 है और स्तंभ भी 2 है। और ले लेते हैं ए बराबर, मान लीजिए 3 2 4 2, ये भी कौन सा अवयव है, तो वर्ग का अवयव है। देखिए पंक्ति व स्तंभ की संख्या 2/2 का बना है, पंक्ति व स्तंभ की संख्या समान है, तो इसी को हम वर्ग का अवयव भी कहते हैं। बी बराबर 3 दे रहा है, 2 3 4 2 4 3, देखिए यह वर्ग का अवयव है, नहीं है, क्या है कि इसमें पंक्ति की संख्या 2 गो है, इसमें पंक्ति की संख्या 2 है, देखिए 1 और 2, और स्तंभ की संख्या 3 है, C1 C1 C2 और C3, तो हमारे लोग का वर्ग अवयव नहीं है, वर्ग अवयव नहीं, हम लोग का यह गलती है, वर्ग अवयव नहीं है। अब बताइए यह वर्ग अवयव है या नहीं है। ए बराबर एक मैट्रिक्स लिए 2 4 3 2 4 3 3 4 2, यह वर्ग अवयव है, जो कि यह मैट्रिक्स है कि यह वर्ग अवयव है कि नहीं, तो यह वर्ग अवयव देखते हैं। चलिए R1 R1 R2 R3, देख लीजिए C1 C2 C3, तो यह हमारा वर्ग अवयव है। तो ये वर्ग अवयव है तो कितने बाई कितना का है, 1 2 3, 3 इंटू यानी बाई 3 बाई, यानी इसको कहते हैं M/N के रूप में लिखना है, N यानी R/C का रूप में लिखना है। तो देखिए सो छोड़ दीजिए, देखिए हम लोग कोटि बताए थे, कोटि किस प्रकार से लिखा जाता है, तो R/C, R/C कोटि बताए थे, उसी प्रकार से 1 2 3, तो 3 और स्तंभ की संख्या 1 2 3, स्तंभ की संख्या 1
2 3। तो 3/3 का हम लोग का वर्ग अवयव बन रहा है, तो यह हमारा वर्ग अवयव है। तो हम लोग देख लिए वर्ग अवयव देखें, फिर से एकल अवयव देखें, स्तंभ अवयव देखें और पंक्तित अवयव देखें अवयव के प्रकार में। अब 5वां नंबर देखते हैं, 4था नंबर हो चुका था, अब हम लोग 5वां नंबर देखते हैं। कौन नंबर? 5वां नंबर देखते हैं। 5वां नंबर जिसको क्या कहते हैं हम लोग? शून्य अवयव कहते हैं। शून्य अवयव, शून्य अवयव जिसको हम लोग जीरो मैट्रिक्स कहते हैं। यानी हम इसको जीरो मैट्रिक्स कहते हैं। हम इसको जीरो मैट्रिक्स हम लोग कहते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं? जीरो मैट्रिक्स कहते हैं। इसको हम लोग जीरो मैट्रिक्स कहते हैं। तो देखिए जीरो मैट्रिक्स किसे कहते हैं? ऐसी अवयव जिसमें सभी अवयव शून्य हो, यानी ऐसी अवयव लिखने के लिए करा है, ऐसी अवयव जिसमें जिसमें सभी अवयव शून्य हो, यानी ऐसी अवयव जिसमें सभी अवयव शून्य हो, उसे 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 शून्य अवयव कहते हैं। शून्य अवयव कहते हैं। कौन सा अवयव कहते हैं? शून्य अवयव कहते हैं। कह रहा है कि ऐसी अवयव जिसमें सभी अवयव शून्य हो, यानी पंक्ति भी शून्य हो और स्तंभ भी शून्य हो, तो इसी को हम क्या कहते हैं? शून्य अवयव कहते हैं। एक मैट्रिक्स है हमारा, एक हमारा क्या है? तो एक हमारा मैट्रिक्स है, छोड़ दीजिए। एक मैट्रिक्स है, मान लीजिए एक मैट्रिक्स है 0 0 0 0। एक मैट्रिक्स है जिसमें सभी अवयव क्या है? 0 0 है, तो इसी को हम जीरो मैट्रिक्स कहते हैं। यानी शून्य अवयव इसको कह सकते हैं हम लोग, शून्य अवयव है। शून्य अवयव है, यह हमारा कौन सा अवयव है? तो यह हमारा शून्य अवयव है। इस प्रकार से हम लोग शून्य अवयव के बारे में हम लोग चर्चा कर चुके हैं। शून्य अवयव के बारे में हम लोग चर्चा कर चुके हैं। अब शून्य अवयव हो गया, जैसे में एक और ले लेते हैं, a बराबर 0 0 0 0 0 0 0 0 0। ये भी कौन सा अवयव है? तो यह भी हमारा शून्य अवयव है। यह भी हमारा क्या है? तो यह भी हमारा शून्य अवयव है। यह भी हमारा कौन सा अवयव है? जीरो मैट्रिक्स कौन सा अवयव है? जीरो मैट्रिक्स, यानी शून्य अवयव है। तो चलते हैं, शून्य अवयव देख लिए, जीरो मैट्रिक्स देख लिए, तो अब चलते हैं छठा नंबर पर। अब देखने वाले हैं हम लोग छठा। अब हम लोग क्या देखने वाले हैं? तो छठा नंबर में देखने वाले हैं विकर्ण अवयव। देखिए क्या देखने वाले हैं? तो हम लोग देखने वाले हैं विकर्ण अवयव, यानी विकर्ण अवयव देखने वाले हैं। इसको कहते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। तो देखिए विकर्ण अवयव सीखने से पहले हम लोग इसके बारे में सीख लेते हैं। एक मान लीजिए आयत है हमारा, मान लीजिए कुछ भी है, एक आयत है हमारा, इसको हम एक विकर्ण खींचते हैं इस प्रकार से विकर्ण, और इस प्रकार से हम लोग विकर्ण इसको खींचते हैं। तो देखिए यह विकर्ण जो है, यह विकर्ण हमारा जो है, यह विकर्ण यानी यह विकर्ण जो है हमारा, इसको कहते हैं मुख विकर्ण। मुख विकर्ण क्या कहते हैं इसको? इसको हम लोग कहते हैं मुख विकर्ण, यानी रुकिए बता रहे हैं, इसको हम कहते हैं मुख विकर्ण।
इसको कहते हैं मुख्य विकर्ण। लेकिन इसको हम क्या कहते हैं, तो इसको हम लोग सहायक विकर्ण कहते हैं, सहायक विकर्ण। इसको हम लोग मुख्य विकर्ण कहते हैं। अच्छा से नहीं लिखा है क्योंकि छोटी मोटी ये था। इसको हम लोग मुख्य विकर्ण कहते हैं, यानी इसको हम लोग मुख्य विकर्ण, इसको हम लोग क्या कहते हैं, मुख्य विकर्ण। इसको हम लोग सहायक विकर्ण कहते हैं, यानी सहायक सहायक विकर्ण कहते हैं। इसको सहायक विकर्ण, इसको मुख्य विकर्ण कहते हैं। तो देखिए हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, अभी हम लोग पढ़ रहे हैं विकर्ण अवयव। विकर्ण अवयव क्या पढ़ रहे हैं हम लोग, विकर्ण अवयव हम लिखे पढ़ रहे हैं। हम लोग पढ़ रहे हैं विकर्ण अवयव के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, यानी विकर्ण अवयव के बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो ये विकर्ण अवयव किसे कहते हैं, मान लीजिए विकर्ण अवयव किसे कहते हैं, तो लिखिए विकर्ण अवयव ऐसी अवयव, यानी ऐसी अवयव, ऐसी अवयव जिसमें, ऐसी अवयव जिसमें मुख्य विकर्ण, मुख्य विकर्ण, ऐसी अवयव जिसमें मुख्य विकर्ण के अवयव, देखिए ऐसी अवयव जिसमें मुख्य विकर्ण के, मुख्य विकर्ण, मुख्य विकर्ण के, मुख्य विकर्ण के अवयव, मुख्य विकर्ण के अवयव, मुख्य विकर्ण के अवयव अशून्य हो, अशून्य हो, यानी मुख्य विकर्ण का अवयव क्या हो, अशून्य हो, मुख्य विकर्ण के अवयव का हो अशून्य हो, एवं अन्य अवयव, अन्य अवयव शून्य हो, उसे विकर्ण, उसे विकर्ण कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं, विकर्ण अवयव कहते हैं। तो देखिए विकर्ण अवयव किसे कहते हैं, ऐसी अवयव जिसमें मुख्य विकर्ण, यानी मुख्य विकर्ण अवयवताएं हैं। देख सकते हैं एक आयत है, एक आयत है, इसको हम लोग बताए हैं मुख्य विकर्ण किसको कहते हैं। देखिए इसको वाले को मुख्य विकर्ण कहते हैं, इस प्रकार से। और इस प्रकार से रहे, यानी एक हमारा इस प्रकार से है मान लीजिए, और इसमें इस प्रकार से है, तो इसको हम मुख्य विकर्ण कहते हैं, मुख्य विकर्ण, मुख्य विकर्ण कहते हैं। तो चलिए मुख्य विकर्ण कहते हैं इसको। तो देखिए मुख्य विकर्ण के अवयव अशून्य हो, यानी एक अवयव है जिसमें मुख्य विकर्ण के अवयव अशून्य हो, यानी शून्य नहीं होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए, तो अशून्य हो। यानी देखिए अशून्य मतलब होता है, अशून्य, देखिए अशून्य मतलब होता है शून्य के पहले, देखिए शून्य मतलब होता है जीरो, और शून्य मतलब कि जीरो ना हो, यानी 2 4 1 3 ये सब हो, तो इसी को अशून्य कहते हैं, इसको शून्य कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं। तो ऐसी अवयव जिसमें मुख्य विकर्ण के अवयव शून्य हो, अशून्य हो, अशून्य हो, मुख्य विकर्ण के अवयव अशून्य हो, मान लीजिए इस प्रकार से, तो इस प्रकार से हमारा मुख्य विकर्ण होगा ना, तो इस प्रकार से जीरो, ये क्या हो जाएगा, मान लीजिए 2 है, मान लीजिए 3 है, 3 है, 0 0, तो यह हमारा क्या हो गया, विकर्ण अवयव हो गया। थोड़ा सा समझना पड़ेगा बुआ जी। देखिए
मुख्य विकर्ण खाली अशून्य होना चाहिए, यानी जीरो नहीं होना चाहिए। और बाकी जो बचा, यानी बाकी जो बचा ई जीरो हो जाएगा, ई जीरो हो जाएगा, और ई जीरो हो जाएगा, और ई जीरो हमारा हो जाएगा। ई जीरो हुई, ई जीरो हुई, इस प्रकार से जीरो हो जाएगा। इस प्रकार से हमारा क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। और ले लीजिए मुख्य विकर्ण के बारे में देख लेते हैं। चलिए, एक अवयव है, ए बराबर जीरो, यानी 2, 0 0 0 3 0 0 0 3, ये भी कौन सा है, तब विकर्ण अवयव है। विकर्ण अवयव, ये भी कौन सा अवयव है, तो विकर्ण अवयव है। मान लीजिए यह क्या है, एक मैट्रिक्स है 2 0 0 2। देखिए यह भी हमारा कौन सा मैट्रिक्स है, तो ये भी वर्ग अवयव है, वर्ग अवयव है। ये भी कौन सा अवयव है, थोड़ा सा बड़ा कर दो, वर्ग अवयव। ये भी कौन सा अवयव है, तो यह भी हमारा वर्ग अवयव है, वर्ग अवयव है। ये भी हमारा वर्ग अवयव है। और ले लीजिए ए बराबर 2 0 0 2, ये भी कौन सा है, वर्ग अवयव है। देखिए मुख्य विकर्ण जो है यह वाला कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए। यहाँ 2 होके, यहाँ पर 2 हो या 4 हो या 5 हो चलेगा, या 6 यहाँ पर हो या यहाँ पर 10 हो चलेगा, खाली जीरो नहीं होना चाहिए। क्या ना होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए। तो अब हम लोग देखने वाले हैं, हम लोग देख चुके हैं अभी अभी, क्या देखे हैं अभी, हम देखते आगे हैं हम लोग। पहला पंक्तित अवयव, दूसरा हम लोग देखे हैं स्तंभ अवयव, स्तंभ अवयव। और तीसरा देखे हैं, पहला पंक्तित, दूसरा स्तंभ, और तीसरा एकल अवयव, एकल अवयव। चौथा हम लोग देख चुके हैं वर्ग अवयव, चौथा हम लोग देख चुके हैं। फिर से पांचवा हम लोग देख चुके हैं शून्य अवयव, शून्य अवयव। और छठा हम लोग अभी देखे हैं, जस्ट अभी छठा नंबर देखे हैं। छठा नंबर इसको क्या कहते थे, विकर्ण अवयव, विकर्ण अवयव। यानी हम लोग इतना देख चुके हैं, क्या कितना देख चुके हैं, हम लोग इतना देख चुके हैं कि मुख्य विकर्ण पंक्तित अवयव किसे कहते हैं, स्तंभ अवयव, एकल अवयव, वर्ग अवयव, शून्य अवयव और विकर्ण अवयव, इतना हम लोग देख चुके हैं। अब देखने वाले हैं हम लोग कौन सा, अब हम लोग देखने वाले हैं अदिश अवयव, जिसको स्केलर मैट्रिक्स कहते हैं, यानी अदिश अवयव कहने वाले हैं, कहने वाले नहीं है, देखने वाले हैं। तो हम लोग का सातवां हो जाएगा, क्या सातवां अदिश अवयव। देखिए अब सातवां हम लोग का क्या होगा, अदिश अवयव। देखिए अब क्या देखने वाले हैं, अदिश अवयव। अब देखिए अदिश अवयव, यानी अदिश अवयव, ऐसी अवयव, देखिए ऐसी अवयव जिसमें, देखिए ऐसी अवयव, जिसमें, ऐसी अवयव जिसमें क्या देखना है, जिसमें मुख्य विकर्ण उसी प्रकार से, क्या कहा है, मुख्य विकर्ण, इस प्रकार से मुख्य विकर्ण एक आयत है, तो इसको मुख्य विकर्ण, यानी मुख्य विकर्ण के अवयव समान हो, मुख्य विकर्ण के अवयव
समान हो, समान हो, मुख्य विकर्ण के अवयव का हो समान हो, मुख्य विकर्ण के अवयव समान हो एवं एवं अन्य अवयव अन्य अवयव अन्य अवयव क्या हो, अन्य अवयव शून्य हो उसे उसे अदिश अवयव कहते हैं, अदिश अवयव कहते हैं। कह रहे हैं कि देखिए, कह रहा है कि ऐसी अवयव जिसमें मुख्य विकर्ण का हो समान हो, यानी एक अवयव है जिसमें एक अवयव हमारा इस प्रकार से मान लीजिए, एक अवयव है, मान लीजिए 1 0 0 0 1 0 0 0 1, इस प्रकार से पढ़िए, सब परिभाषा में दिया रहता है, पढ़िए, आप लोग पढ़िएगा थोड़ा सा। ऐसी अवयव जिसमें मुख्य विकर्ण के अवयव समान हो, तो देखिए मुख्य विकर्ण के समान है, एक है यहाँ पर, एक है यहाँ पर, एक है यहाँ पर, मुख्य विकर्ण सब समान है, किंतु है हो एवं अन्य अवयव शून्य हो, उसी को अदिश अवयव कहते हैं। देखिए पंक्तित अवयव जो है वह समान है, किंतु सब अवयव का है शून्य है, सब अवयव का है शून्य है, तो इसी को हम क्या कह सकते हैं, अदिश अवयव, अदिश अवयव, इसी को कह सकते हैं अदिश अवयव। और देख लीजिए, और देख लीजिए, ए बराबर ए बराबर ए बराबर 2 0 0 0 2 0 0 0 2, ये कौन सा अवयव है, तो अदिश अवयव है, अदिश अवयव, अदिश अवयव है। मान लीजिए, ओ क्या खुल गया, हाँ, अदिश अवयव है। मान लीजिए ए इजकल टू, अदिश अवयव है, ए इजकल टू 4 0 0 4। देखिए मुख्य विकर्ण समान है, ये 2 बाई 2 का मैट्रिक्स है, जो कि मुख्य विकर्ण समान है, लेकिन सब क्या है, 0 है। और देख लीजिए ए बराबर 5 0 0 5, एक भी का है, तो अदिश अवयव है, अदिश अवयव है, अदिश अवयव है, अदिश अवयव है, अदिश अवयव है। यानी एक और हम लोग का बच चुका है, एक और हम लोग का बचा है, जिसको हम लोग तत्समक अवयव कहते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं। यानी 8वां लिखना है, तत्समक, तत्समक अवयव क्या कहते हैं, तो इसको कहते हैं तत्समक अवयव, सॉरी, ओके, इससे हम लोग क्या कहते हैं, तत्समक अवयव कहते हैं। इससे हम क्या कहते हैं, तत्समक अवयव। लिखिए, लिखिए, लिखना है क्या, कि ऐसी अवयव, ऐसी अवयव जिसमें, ऐसी अवयव जिसमें ऐसी अवयव जिसमें मुख्य विकर्ण, मुख्य विकर्ण, ऐसी अवयव जिसमें मुख्य विकर्ण के अवयव, के अवयव, मुख्य विकर्ण के अवयव एक हो एवं एवं अन्य अवयव, अन्य अवयव शून्य हो, अन्य अवयव 0 हो, उसे उसे तत्समक, तत्समक अवयव कहते हैं, यानी तत्समक अवयव कहते हैं। हम देखना है तत्समक अवयव किसे कहते हैं, तो देखिए ऐसी अवयव, दूसरा कलर चेंज कर लेते हैं, ऐसी अवयव जिसमें मुख्य विकर्ण के अवयव एक हो, यानी मुख्य विकर्ण के अवयव का हो एक हो, यानी एक अवयव है जिसका मुख्य विकर्ण के अवयव सिर्फ एक हो, यानी 1 0 0 1,
देखिए मुख्य विकर्ण के अवयव क्या है, 0 है। और ये 2/2 का मैट्रिक्स है, किंतु अन्य अवयव 0 होना चाहिए, मुख्य विकर्ण एक होना चाहिए, समान एक ही होना चाहिए। इसमें अब इन्हें कर दीजिएगा 2 2 0 0 2 कह रहा है, एक गलती है, ये तो हम लोग का वर्ग अवयव है, ये विकर्ण अवयव हो गया। लेकिन ई एक ही रहना चाहिए, एक अवयव ले लीजिए, 1 0 0 1 होना चाहिए यही, यानी ऐसी अवयव जिसमें मुख्य विकर्ण एक ही हो किंतु अन्य अवयव शून्य हो। ये 2/2 का मैट्रिक्स है, यानी ये कितने का है, ये कितने का है, 2/2 का मैट्रिक्स है। अब देखते हैं 3/3 का मैट्रिक्स में देखते हैं, यानी एक अवयव है जिसमें 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये भी कौन सा अवयव है, तो ये अभी हमारा ये तत्समक तत्समक अवयव है, तत्समक अवयव है। देखिए तत्समक अवयव जो है इसको और अन्य नाम से जाना जाता है, जैसे नोट में लिख लीजिए, आप लोग नोट में लिख लीजिए, नोट में लिख लीजिए, नोट नोट में लिख लीजिए, क्या लिख लीजिए कि एक इसे इसे एकांक अवयव एवं इकाई अवयव भी कहा जाता है, इकाई अवयव भी कहा जाता है। इसे हम क्या कहते हैं, इसको हम लोग देख लीजिए एकांक अवयव भी कहते हैं और इकाई अवयव भी कहते हैं। देखिए इसको एकांक अवयव भी और एकांक अवयव भी और इकाई अवयव भी कहते हैं। तो इस प्रकार से हम लोग का क्या हुआ खत्म, इस प्रकार से हम लोग का खत्म हो गया, इस प्रकार से हम लोग का खत्म हुआ क्या, तो अवयव के प्रकार, अवयव के प्रकार, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, यानी हम लोग का जो अवयव का प्रकार था वह हम लोग का खत्म हो गया। यानी इस पर आधारित कुछ क्वेश्चन है जो कि आप लोग देख लीजिएगा, देख लीजिए का, और कुछ दिन बाद और 2 से 3 दिन में, सॉरी 1 या 2 दिन में हम लोग का 3.1 खत्म होने वाला है, तुरंत ही। यानी थोड़ा सा आओ है, समान अवयव देखना है, यानी समान अवयव थोड़ा सा देखना है, समान अवयव। उसके बाद हम लोग का मैट्रिक्स जो है और थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है, उसको देखने के बाद हम लोग 3.1 में आने वाले हैं। तो आज की क्लास में थोड़ा सा देख लीजिए और कुछ बताइए। तो ए बराबर एक मैट्रिक्स है, जिसमें एक मैट्रिक्स है, यानी एक मैट्रिक्स है, देखिए एक हमारा मैट्रिक्स है ए बराबर एक मैट्रिक्स है जिसमें 2 4 3 2, यह कौन सा अवयव है, तो आप लोग कहेंगे सर पंकित अवयव है, यह कौन सा अवयव है, पंकित अवयव है। चलिए बताइए, ए बराबर 2 3 4, यह कौन सा अवयव है, तो कहेंगे स्तंभ अवयव है, स्तंभ अवयव है, कौन सा अवयव है, स्तंभ अवयव है। देखिए R1, तो ये पंक्ति स्तंभ की संख्या क्या है, एक ही है, C1 है, लेकिन यहाँ पर R1 R2 R3 पंक्ति की संख्या एक से अधिक है, लेकिन स्तंभ की संख्या सिर्फ एक है, तो इसी को हम स्तंभ अवयव कहते हैं। बनाइए, ए बराबर ए इक्वल टू 2 4 3 2 4, मान लीजिए यह कौन सा अवयव है, तो इसको हम लोग पंक्तित अवयव कह सकते हैं। क्या है कि देख लीजिए पंक्तित की संख्या R1 एक ही है, लेकिन स्तंभ की संख्या एक से अधिक है, एक से अधिक है, तो इसको हम लोग कह सकते हैं पंक्तित अवयव, इसको क्या कह सकते हैं, पंक्तित अवयव। चलिए चलिए और की क्लास में चलते हैं, हाली हाली देख लेते हैं। बताइए आप लोग, यह कौन सा अवयव है, मान लीजिए एक मैट्रिक्स है ए, इसमें 2 दिया है, कौन सा अवयव है, एक और ले लीजिए ए बराबर 5, ये भी कौन सा मैट्रिक्स है, तो कहेंगे सर कि एक में कहीं अवयव है तो इसको एकल मैट्रिक्स कहते हैं, एकल अवयव कहते हैं,
इसको भी क्या कहेंगे, ये भी एक ही गो है तो इसको भी एकल अवयव कह सकते हैं, एकल अवयव कहते हैं। यह आप लोग के टेस्ट हो रहा है, टेस्ट हो रहा है, ठीक है, टेस्ट हो रहा है। बताइए 2 4 3 2 ये कौन अवयव है, तो हम कह सकते हैं अवयव है, तो ये भी कौन सा अवयव है, तो वर्ग अवयव है। ये भी कौन सा अवयव है, तो वर्ग अवयव है, वर्ग अवयव है, वर्ग अवयव, जिसको स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। अब देख लीजिए एक अवयव है 0 0 0 0 0 0, ये कौन सा अवयव है, शून्य अवयव है, जीरो मैट्रिक्स है, शून्य अवयव है, जिसको हम लोग जीरो मैट्रिक्स कहते हैं, जीरो मैट्रिक्स कहते हैं। चलिए आगे आगे चलते हैं। देखिए एक ए अवयव है जिसमें 1 0 0 0 2 0 0 0 3, यह कौन सा अवयव है, तो वर्ग अवयव है, वह वर्ग अवयव है। मान लीजिए 2 4 0 सॉरी 0 0 0 3 0 0 0, ये भी कौन सा अवयव है, तो वर्ग अवयव है। इस प्रकार से बनाना है। मान लीजिए और ले लीजिए एक अवयव है ए बराबर 3 0 0 0 3 0 0 0 3, तो ये कौन सा अवयव है, तो ये अभी हमारा अदिश अवयव है। क्यों क्यों अदिश अवयव है, क्यों अदिश अवयव है, देखिए इसमें मुख्य विकर्ण जो है, मुख्य विकर्ण जो है समान है, मुख्य विकर्ण क्या है, समान है, बाकी क्या है 0 0 है, तो इसी को हम अदिश अवयव कह सकते हैं, अदिश अवयव कहते हैं। आप लोग याद करके आइएगा तो भी सब खर खर बन जाएगा, आप लोग खर खर बन जाएगा। ये एक अवयव है जो कि 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये भी कौन सा अवयव है, तो यह हम लोग का तत्समक अवयव है। ये मत कर दीजिएगा कि कौन सा अवयव है, तो ये मत कहिएगा आप लोग कि अदिश अवयव है, अदिश अवयव है, अदिश अवयव नहीं है, अदिश अवयव नहीं है। देख लीजिए पंक्ति की संख्या एक ही है, एक ही रहना चाहिए। मान लीजिए 2/2 का अवयव ले लेते हैं, ए इक्वल टू 1 0 0 1, तो पंक्ति की संख्या एक ही होना चाहिए, पंक्ति की संख्या कितना होना चाहिए, एक ही होना चाहिए। तो इस प्रकार से हम लोग अवयव के प्रकार देख लिए, यानी अवयव, यानी हम लोग का देखें अवयव के प्रकार, सॉरी अवयव के प्रकार, अवयव के प्रकार इस प्रकार से देख चुके हैं हम लोग, बहुत अच्छा से देखें और इस पर उदाहरण भी बहुत किए। यानी पंक्तित अवयव हो गया, स्तंभ अवयव हो गया, एक बार और देख लेते हैं पंक्तित अवयव, स्तंभ अवयव, एकल अवयव, फिर से वर्ग अवयव, वर्ग अवयव, फिर से वर्ग अवयव देखें, शून्य अवयव देखें, विकर्ण अवयव देखें, फिर से अदिश अवयव देखें, तत्समक अवयव देखते हैं। और कल के क्लास में हम लोग देखना है, कल के क्लास में देख लेंगे समान अवयव, समान अवयव, समान अवयव, यानी समान अवयव, और 3.1 देखने से कल का वीडियो में समाप्त हो जाएगा, समाप्त, यानी कल के वीडियो में समाप्त हो जाएगा 3.1। तो हम यहीं से यानी 3.1 का हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। अगर आप लोग चाहते हैं तो समान अवयव ही खत्म हो सकता है आज, और कल की क्लास में एकल अवयव भी शुरू हो सकता था। ये एकल अवयव करें 3.1 स्टार्ट हो जाता। छोड़िए छोड़िए, हम लोग कल की क्लास में ही 3.1 समाप्त कर देते हैं। तो उम्मीदों में तो यहीं से हम लोग वीडियो को समाप्त करता हूँ, यानी समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं कल के वीडियो में, ठीक है, धन्यवाद जी।